अवकल समीकरण, जैसा कि आप नाम से लग रहा है ना, अवकल समीकरण मतलब साधारण जो समीकरण है ना उनका अगर अपन अवकलन कर देते हैं तो जो प्राप्त होगा समीकरण वह अवकलन समीकरण कहलाएगा। अवकल समीकरण कह दो, अवकलन समीकरण, वैसे ज़्यादातर अवकल समीकरण कहते हैं ना, डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब सिंपल जो समीकरण होते हैं उनका अगर अवकलन कर दें तो जो प्राप्त समीकरण होगा वह अवकल समीकरण कहलाएगा। जैसे मान लो y² = 4ax, ठीक है। आप सब जानते हो कि किसका समीकरण है ये, परवलय का है ना, ठीक है। परवलय एक वक्र है तो ये तो वक्र का समीकरण है, ये तो वक्र का समीकरण है और मैं इसका अवकलन कर रहा हूं, है ना। अवकलन किया हमने तो 2y ऐसे ही है ना, y डैश मतलब एक तरीके से dy/dx बराबर 4a। ये छोटा मोटा और हल हो जाए, 2 से डिवाइड कर दें तो कुल मिला के चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं dy/dx = 2a। अच्छा, ये तो वक्र का समीकरण है ना, और इसका अवकलन करके जो प्राप्त हुआ ये अवकल समीकरण, ये अवकल समीकरण है। अच्छा, इसका पुनः अगर अपन अवकलन करते हैं, पुनः अगर मैं अवकलन करूं ना तो u/v से तो होगा, सबको ध्यान होगा u/v वाला। तो पहला तो ज्यों की तो दूसरे का अवकलन यानी कि दोबारा से अवकलन d2y/dx2, ठीक है, प्लस ये दूसरा वाला ज्यों की तो dy/dx, y का dy/dx, हालांकि स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और = 0। ये भी अवकल समीकरण है भाई, ये भी अवकल समीकरण है सब, ये भी अवकल है, ये भी अवकल है। एक बार और अवकलन कर देना ये भी अवकल समीकरण कहलाएगा। ये तो वक्र का समीकरण, और वक्र के समीकरण का अगर अवकलन कर दिया जाए तो जो प्राप्त समीकरण है ये अवकल समीकरण होगा। एक बार और अवकलन कर दें तो ये भी अवकल समीकरण होगा। अच्छा, ये तो एक बार अवकलन किया है, ये 2 बार किया है, तो एक क्रम के, द्वितीय क्रम के इनके नाम आ जाएंगे बस, ठीक है। ये तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, प्रथम क्रम की ऐसा नाम आ जाएगा, है ना। और इसमें 2 बार अवकलन चाहिए, ये सेकंड ऑर्डर की आ जाएगी, मतलब फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की। आपके कोर्स में 12वीं में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की हैं, मतलब एक बार वाली है। हालांकि पर्चा तो सबसे करवाएगा 12.1 में, ये भी बताएगा, ये भी बताएगा, पर अपन केंद्रित किस पे होंगे उसके बाद, इस पे ही, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन पे। समझ गए बात को। फर्स्ट ऑर्डर मतलब प्रथम क्रम की, द्वितीय क्रम की, ये 3 बार अवकलन हो उसमें तो तृतीय क्रम की। तो 12.1 में क्वेश्चन आने वाला है, ऐसे देगा आपको, ऐसे लिखे लिखा है, आपसे पूछेगा इसका क्रम क्या है। क्रम समझ गए, तो जितनी बार अवकलन हो ना उतने क्रम की है। ये कितने क्रम की है, द्वितीय क्रम की। इसका क्रम कितना है, 2, ठीक है। इसका क्रम कितना है, 1। तो ये चीज है इसमें। अच्छा, दूसरा ये कितने द्वितीय क्रम की है ना, इसकी घात कितनी है, 1, 2 ना है ना, ये तो क्रम है, दोबारा का अवकलज है, इसमें घात तो 1 ही है ना, ठीक है। तो इसकी घात 1 है ना, तो अवकल समीकरण के बारे में 2 चीज पूछेगा 12.1 में। क्या क्या, एक तो पूछेगा क्रम और एक पूछेगा घात, ठीक है। तो क्रम तो इसका जैसे 2 और घात कितनी है, 1। जो हाईएस्ट हो ना, जैसे इसमें स्क्वायर भी है, तो इसकी नहीं देखी जाएगी घात। घात किसकी देखी जाएगी, जो हाईएस्ट ऑर्डर है, जितने क्रम की वो इक्वेशन है ना, उस क्रम की कितनी घात है। तो कितनी घात है इसकी, 1 है।
तो अवकल समीकरण कितने घातीय समीकरण है? एक घातीय है और क्रम 2। समझ के बात है? एक घातीय और 2 क्रम वाला ये समीकरण कहलाएगा। तो 12.1 में तो बस इतने से क्वेश्चन है, आपको ऐसे बने बनाए दे रखें और आपसे पूछता है कि निम्न अवकल समीकरणों के घात एवं क्रम बताइए। ठीक है, अच्छा एक नोटेबल पॉइंट है, आ जाओ, कि यदि, या तो कोई समस्या तो नहीं है कोई से ना, यदि नहीं, वैसे दिखने में नहीं, बहुत सारा ध्यान इधर इसलिए कह रहा हूं। ठीक है, यदि अवकल, कोई भी अवकलन संयुक्त फलन रूप में हो, संयुक्त फलन रूप में हो, यदि अवकलन संयुक्त फलन रूप में हो, बताऊंगा अर्थ क्या है इसका। ठीक है, तो उस समीकरण की घात क्या होती है? अपरिभाषित होती है। घात अपरिभाषित होती है। जैसे एग्जाम्पल, संयुक्त फलन आपने पहला चैप्टर पढ़ तो लिया ही है। एक फलन के अंदर दूसरा फलन हो, जैसे अलग से लिख रहा हूं, जैसे साइन एक्स स्क्वायर है, होने को तो साइन एक्स होना चाहिए था। ये 2 फलनों का संयुक्त है, साइन का और एक्स स्क्वायर का। ठीक है, एक्स की जगह क्या आ गया इसमें? एक्स स्क्वायर। अवकलन पढ़े हुए हैं लाला? नहीं पढ़े हुए हैं गाला खेड़ वाले? अवकलन पढ़े हैं क्या? अच्छा, मिल के जाइए लास्ट में ना, एक बार और बता दूंगा कैसे पढ़ना है। तो साइन एक्स स्क्वायर है, तो साइन के अंदर एक्स होना चाहिए था, जबकि एक्स स्क्वायर आ गया। ये संयुक्त फलन है। जैसे मान लो e की पावर 10x, e की पावर x जानते हैं आप लोग, x की जगह क्या आ गया? 10x। तो ये किन किन का संयुक्त है? e की पावर x का और 10x का, ये संयुक्त फलन है। तो ऐसे ही अगर अवकलन संयुक्त फलन रूप में आ जाए, जैसे साइन dy/dx प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 13, और इसके आपसे घात और क्रम पूछा जाए। ठीक है, तो इसकी जो घात है वो अपरिभाषित है। क्यों? साइन एक्स, एक्स की जगह कौन आ गया? dy/dx। समझ रहे? अगर अवकलन संयुक्त फलन की जगह पा जाए, ठीक है, तो उस अवकल समीकरण की घात कैसी मानी जाती है? अपरिभाषित मानी जाती है। तो यहां साइन एक्स की जगह अवकलन आ गया ना, यहां तो सेपरेट है अलग से, कोई फलन के भीतर थोड़ी है, नहीं, यहां साइन के भीतर है। ठीक है, तो इसकी घात तो अपरिभाषित, हाँ क्रम इसका जरूर डॉट डॉट है, 1 है। ठीक है, क्रम तो इसका कितना है? 1। क्रम कैसे पहचानते हैं? भूल तो नहीं गया? अभी बताइए। हाँ भाई, गलखड़े वाले नाम बता यार। नेमीचंद। ठीक है, क्या बता रहा? क्रम, क्रम क्या होता है? कितनी बार अवकलन हुआ है। तो इसमें कितनी बार अवकलन है? एक ही बार तो है। जैसे इसमें 2 बार है ना, ऐसे इसमें कितनी बार है? 1 बार। तो जितनी बार अवकलन हो वो तो क्रम, और हाईएस्ट जो अवकलज है उसकी घात कितनी है? वो समीकरण की घात कहलाती है। परंतु यदि अवकलन संयुक्त रूप में आ जाए तो घात अपरिभाषित। तो इसके अगर देखें ना, का क्रम कितना? 1, और घात क्या लिखूं? अपरिभाषित। ठीक है, नोट कर लो चाहे तो आप। अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं ना, कई बार क्या है, अवकल समीकरण जो है ना वो थोड़ा सा अंडर रूट वगैरह या कॉम्प्लिकेट करके दे के रखता है, उसको हमें सही प्रारूप में लाना है और तब पहचानना है
इसकी घात कितनी है और क्रम कितना है। 2-4 क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल दे देगा, जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ एक्सरसाइज में से, ठीक है। मैंने लिख दिया साहब, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके एक्सरसाइज का ही, आपके सामने है d2y अपॉन dx2 इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। भाई नेमीचंद बताइए आप, इसकी घात कितनी है और क्रम कितना है। पहले तो क्रम बताओ। 2, वेरी गुड। और घात 1, सही है भाई। क्रम तो इसका 2 है और घात कितनी है 1। क्रम तो किसको कहते हैं, कितनी बार अवकलन हुआ है। कितनी बार हुआ है, 2 बार। तो क्रम तो इसका 2 और घात कितनी है इसकी 1, ठीक है। क्रम को एक कोटि बोल रहा है, कोटि। तो कोटि कितनी है इसकी 2 और घात कितनी है इसकी 1, ठीक बात। अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर है आपका 5वें क्वेश्चन में a d2y है ना अपॉन में dx2 इक्वल टू 1 प्लस dy ओवर dx का स्क्वायर और कंप्लीट की पावर 3/2 ऐसे है, मान लो, है ना। ये आपको समीकरण दिया हुआ है। अब देखो, ये जो पावर 3/2 है ना, पहले आपको इसको एक सिंपल फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। सिंपल से मतलब है ये जो घात है ना, ये इनकी 3/2 या 1/2 नहीं होनी चाहिए। क्यों, अवकल समीकरण या तो एक घातीय होंगे या 2 घातीय, 3 घातीय, 1.5 घातीय, 1.25 घातीय, ऐसे नहीं रहेंगे। अभी तो कुछ ऐसा ही सिस्टम सा है। ये आप इसको प्राकृत संख्या या इसमें पूर्णांक मत लो। कैसे बदलेंगे, घात 1/2 है ना, क्षमा 1/2 है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, होने को तो 3/2 है, पर दिक्कत तो 2/2 प्रदान कर रहा है ना, दिक्कत तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर। सेंडोली वाले हितेश ना, हितेश है ना, हाँ, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्ग किया तो a d2y अपॉन dx2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर और पावर 3। चाहे तो पावर 3 को खोल दो और चाहे तो भले ऐसे भी रहने दे सकते हैं। क्यों, अब जो पावर है वो कहीं ऐसी प्रतीत नहीं हो रही है, ठीक है, कि भाई 1/2 है या 3/2 है या 1/7 है। और अगर खोल देते हैं तो थोड़ा और ठीक लगता है, पर बाई चांस पावर 11 बार हो जाती जब दिक्कत आती। ऐसे रहने दो भले। क्रम और घात दोनों चीज पूछूंगा मैं ना, क्रम और घात। हर्षिता, क्रम कितना है इसका, 2 ये ना भाई। क्यों, इसमें जो है 2 ही बार अवकलज हुआ है। और घात कौन सा बताएगा, बताएगा नेमी। घात कैसे पहचानते हैं, अधिक, ध्यान कर, पहले तो याद कराओ कि घात कैसे पहचानते थे। समीकरण में जो अधिकतम बार अवकलन है, अधिकतम बार कितनी बार अवकलन है इसमें, 2 बार है ना। कहां है, ये रहा। समीकरण में जो अधिकतम बार अवकलन है उसकी घात कितनी है, तो अधिकतम बार अवकलन यही तो है। इसकी घात कितनी है, 2, तो समीकरण की घात कितनी मानी जाएगी, 2। समझ गए बात है। तो इससे जो समीकरण के कोटि तो कितनी है, 2, और घात भी इसकी 2 है। लिख दो, कोटि कितनी, 2, और घात कितनी, 2, ठीक है। तो अब ऐसा कीजिए, बुक तो सभी के पास है ही है, स्टार्ट हो जाओ और मुझे बताते चलो। आप पहले क्वेश्चन 5 मिनट की एक्सरसाइज है ना, आपको बता देना है फटाफट। अब हम लोग 12.2 स्टार्ट कर देते हैं। 12.1 में तो बिल्कुल सिंपल सिस्टम था, घर पे आप लोग कर लेना आराम से। 12.2 जो बच्चे लेट आए हैं सुन लें,
12.1 का 12.2 में किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं है। मतलब 12.1 नहीं भी देखी हो ना और पन्ने को फाड़ के फेंक दें तो भी 12.2 हम कर सकते हैं, चिंतित मत होना। तो 12.2 यहाँ से अपने अवकल समीकरण आ जाएंगे। 12.1 में तो आपको ये बताया गया था कि कितने कितने कोटि के होते हैं और घात क्या होती है, पर अपने सिलेबस में प्रथम कोटि के अवकल समीकरण है। अपना जो सिलेबस है इसमें प्रथम कोटि के अवकल समीकरण है और घात तो उनकी जरूर हो सकती है ज़्यादा, प्रथम कोटि के हैं, फर्स्ट ऑर्डर के है ना। तो कुछ एक एक्सरसाइज में तो पहली 1-2 एक्सरसाइज में तो आपको केवल अवकल समीकरण बनाना बताएगा। ठीक है, जो अभी बताया था ना मैंने एग्जांपल, कैसे y² = 4x था एक, अब वो समीकरण था ना वक्र का, उसका मैंने अवकलन कर दिया था, क्या बन गया था? अवकलन समीकरण, अवकल समीकरण। साधारण समीकरण का अगर अवकलन कर दिया जाए तो जो नया समीकरण आता है उसको हम क्या कह देते हैं? अवकल समीकरण। बिल्कुल सिंपल प्रक्रिया है ना। अच्छा, तो पहली 12.2 और 12.3 इसमें क्या है? केवल अवकल समीकरण बनाना। ठीक है, 12.2 और 12.3 में। अच्छा, 12.4 से क्या करेगा? अवकल समीकरण देगा और उससे मूल समीकरण प्राप्त करवाएगा। मतलब मूल समीकरण से अवकल समीकरण प्राप्त करना, ये तो है 12.2 और 12.3 में। और 12.4 से आगे 12.4 से ही अवकल समीकरण दिए हुए हैं और उनसे वापस से क्या प्राप्त करना? मूल समीकरण। समझ गए? अच्छा, आपने देखे होंगे कि अपन जब समाकलन करते हैं तो कांस्टेंट आता है ना। तो जैसे मान लो dy/dx बराबर मान लो x है। ठीक है, थोड़ा सा सुनना, ये अवकल समीकरण है। हम देखना चाह रहे हैं इसका मूल समीकरण क्या रहा होगा, है ना। एक्सरसाइज तो यहां से यहां वाली है वैसे तो, पर थोड़ा सा लिंक कर रहा हूं कोई बात को मैं। तो मूल समीकरण प्राप्त करने के लिए क्या हुआ होगा? यहां तो मूल समीकरण रहा होगा, है ना। मूल समीकरण कहो या फिर उसको वक्र का समीकरण कह दो, और उसका अवकलन करके ये आया होगा, तो इसका समाकलन करके वो आ जाएगा। समाकलन और अवकलन दोनों विपरीत प्रक्रियाएं तो हैं। अवकलन कर दो ये आ जाएगा, इसका समाकलन कर दो वापस पहुंच जाएंगे। इसका अवकलन करके तो ये आया है, तो इसका समाकलन करके ये आ जाएगा। तो इसका समाकलन करें dy/dx, अरे बाई रहा होगा उसी का तो ये है, बाई रहा होगा तो बाई का अवकलन ये है ना, तो इसका समाकलन क्या? बाई बराबर इसका समाकलन x² प्लस c, बाई बराबर x² प्लस c। अच्छा, एक घातीय है, सॉरी एक क्रम का समीकरण है तो एक कांस्टेंट है ना। अगर बाई चांस, ये तो पहला एग्जांपल है मैंने, अगर बाई चांस ऐसे होता d2/dx2 प्लस बाई बराबर x-3, है ना। ये वाला इसके लिए करें, मूल समीकरण पहुंचना चाहें, ये 2 बार अवकलन है तो निश्चित ही क्या होगा? 2 बार समाकलन, जब तो मूल पे पहुंचेंगे। भाई यहां कैसे आए होंगे आप लोग? 2 बार अवकलन करके। तो अगर आपको वहीं पहुंचना है तो 2 बार समाकलन करके। पहली बार समाकलन करोगे तो ये किसका अवकलन है? dy/dx का। ये किसका समाकलन है? dy/dx का। ठीक है, इसको x से रहने देता हूं, रुको थोड़ा सा मैं। ये तो dy/dx का समाकलन है, चलो, और इनका समाकलन बराबर x²/2 माइनस 3x प्लस c1 कह देता हूं, इसलिए कह रहा हूं, एक बार और होगा ना इसलिए। अच्छा, अभी मूल समीकरण नहीं आया,
एक बार और समाकलन करना पड़ेगा जब आएगा मूल। इसका एक बार और करूं तो y बराबर x³ / 6। अच्छा ये बच्चे नेमिचंद इसलिए बोल रहे हैं फटाफट फटाफट, इन्होंने समाकलन पढ़ रखा है ना। अभी तुमने पढ़ा नहीं है तो तुझे दिक्कत सी आएगी, तुम लास्ट में लेना मेरे से। तो x³ / 6 माइनस 3x² प्लस c1x है ना, k का kx होता है ना समाकलन, और प्लस c2। ठीक, तो ऐसा कुछ सिस्टम है इस पूरे चैप्टर में। मतलब कभी तो क्या करेगा, पहली दो एक्सरसाइज में तो क्या करेगा, ये दिए हुए और क्या प्राप्त करवाएगा, ये वक्र का समीकरण दिया है और क्या प्राप्त करवाएगा, अवकल समीकरण 12.2 और 12.3 में। और उससे आगे आगे क्या करेगा, अवकल समीकरण दिए मूल समीकरण प्राप्त करवाएगा समाकलन कर करके। तो इसमें समाकलन और अवकलन दोनों मिक्स है। ठीक है, अच्छा अब मैं एक क्वेश्चन और पूछूं तुमसे कि इसका आपके सामने मान लो y बराबर x² - 5 दे रखा है। आपसे पूछूं मैं कि इसका अवकल समीकरण बताओ। ठीक है, y बराबर x² - 5 है और मैं आपसे पूछूं इसका अवकल समीकरण बताओ, तो क्या बताना चाहोगे आप, dy/dx बराबर 2x है ना। क्यों, ये भी तो ऐसे क्या उत्तर, d2y/dx2 एक बार और कर रहा हूं बराबर 2, केवल 2 है ना। ये भी तो आंसर हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, कैसा आप बताओ तो सही कितने ऑर्डर का प्राप्त करना है, फिर ये बात आएगी। भाई इसके लिए अवकल समीकरण प्राप्त तो कर देंगे, पर कितने ऑर्डर का, 1 ऑर्डर का कि 2 ऑर्डर का। ठीक है, प्रथम कोटि का कि द्वितीय कोटि का। और ऊपर नहीं देता तो कैसे निर्धारित होगा, सुनो, देगा नहीं वो, क्वेश्चन लिखेगा अवकल समीकरण प्राप्त करो, और किसी क्वेश्चन के आंसर में तो 1 बार का है और किसी के में 2 बार का है। कैसे मालूम पड़ेगी कि 1 बार अवकलन करके रुक जाना है कि 2 बार अवकलन करके रुक जाना है। अवकल समीकरण बिल्कुल सिंपल प्रक्रिया है, अवकलन करके प्राप्त होगा, ये तो सादा है। पर अवकलन कितनी बार करें, देखो इसके मूल समीकरण बजाओ, कितने कांस्टेंट हैं, 2 कांस्टेंट किस लिए आए कि 2 बार समाकलन, तो 2 बार अवकलन। इसमें कितने कांस्टेंट है, 1, क्योंकि 1 ही बार अवकलन था। तो आपको क्या करना है, मूल जो समीकरण है ना उसमें कांस्टेंट देखना कितने, C, A, B, K, S आएंगे, PQ आ सकते हैं। जितने कांस्टेंट होंगे ना इसका मतलब अवकल समीकरण उतने ऑर्डर का है। समझ गए बात है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आपके सिस्टम तो ये दोनों चलेंगे, ये कभी तो इससे ये प्राप्त करवाएगा और कभी इससे ये, बता दिया मैंने कब कब प्राप्त करवाएगा। 12.2 और 12.3 में तो इससे ये, और 12.3 से आगे आगे क्या प्राप्त करवाएगा, अवकल समीकरण से मूल समीकरण। तो पहले तो 12.2 और 12.3 करेंगे हम, इससे ये प्राप्त करेंगे। बस ये नहीं मालूम पड़ रही कि करेंगे तो इसका अवकलन ही, पर कितनी बार करें, कब रुक जाएं, तो कब रुकेंगे, कांस्टेंट के हिसाब से। मूल समीकरण में जितने कांस्टेंट हों उतनी बार आपको अवकलन करना है। कारण थोड़ा थोड़ा पता चल गया कि अगर सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन रही होगी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मूल में 2 कांस्टेंट आए होंगे, है ना। तो 2 कांस्टेंट से 2 ऑर्डर वाला, 1 कांस्टेंट से 1 ऑर्डर वाला डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। समझ गए। तो हमें क्वेश्चन देखते ही मालूम पड़ जाया करेगा कि कितनी बार अवकलन करना है। बाकी सिंपल प्रक्रिया है, बिल्कुल अवकलन करना है ना। क्वेश्चन क्या है 12.2 में पता चल गई कि ऐसे तो देखो और ऐसे प्राप्त करने, बिल्कुल सिंपल प्रक्रिया, समझिए।
मूल समीकरण या वक्र का समीकरण कहते हैं इनको। इनको वक्र खिंच जाए, वक्र जाने दो, कहते हैं ग्राफ, ठीक है। तो इनका ग्राफ खिंच जाता है, तो ग्राफ भी कहते हैं इनते, फलन भी कहते हैं और समीकरण भी कहते हैं। तीनों एक ही नाम है ना, कंफ्यूज मत हो। समीकरण भी, वक्र भी, उनका ग्राफ, ग्राफ है ना, सब कह देते हैं इसको। फलन भी कह देते हैं इसको, पाई जो है एक्स का फलन है, ऐसे बोल देते हैं। तो ये आपको देगा और ये आपसे प्राप्त करवाएगा। समझ गए सिस्टम को? तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, कोई खास थ्योरी नहीं है, सीधा ही अवकलन करके और क्या प्राप्त करना है आपको? अवकल समीकरण। समझ गए क्या? तो जरा एक्सरसाइज निकालिए आप और थोड़ी थोड़ी थीम बना दिमाग में। अरे यहाँ को तो 2 बार उन्होंने, यहाँ को 1 बार, ऐसे सोचो। मैं जब तक इसको मिटा रहा हूं, जैसे पहला जो क्वेश्चन है, कहां है y बराबर ax प्लस b अपॉन एक्स। यहां आपको वक्र का जो समीकरण है, ठीक है, कितना दिया हुआ है? y बराबर ax b अपॉन एक्स है, b अपॉन एक्स। सभी बच्चों को मालूम पड़ गया होगा कि अवकल समीकरण प्राप्त करने के लिए कितनी बार अवकलन, क्षमा कितनी बार करना है रुकोने को, हैं? ये आवाज दूसरी बदल के नारी हम थे। 1 बार के 2 बार? 2 बार। कितने कांस्टेंट हैं? 2। भूल गए क्या? गुणा हो भले तो भी C1x था, एक में ध्यान करो, था नहीं C1x, x का गुणा था ना, फिर भी तो गुणा हो भले। कितने कांस्टेंट है? 2। तो कितनी बार अवकलन? 2 बार। अर्चना मालूम पड़ गई ना? चलो ठीक है। लास्ट वाले नाम भूल गया मैं, हेमंत। ठीक है भाई, हेमंत। तो y बराबर ax प्लस b अपॉन एक्स में हितेश कितने कांस्टेंट हैं? 2। तो कितनी बार अवकलन होगा? 2 बार। करना स्टार्ट कर देते हैं, 2 बार अवकलन और खेल खत्म। खत्म ना है। आपने देखा होगा जो अवकल समीकरण था थोड़ी देर पहले, उसमें कांस्टेंट नहीं थे। C1 आया था, C2 आया था, उसका जो मूल समीकरण था ना थोड़ी देर पहले, उसमें कांस्टेंट नहीं थे। कहां थे? नहीं थे ना। C1x प्लस C2, ये तो 2 कांस्टेंट थे किसमें? मूल में। और उसका जो मूल अवकल समीकरण था उसमें C1 C2 नहीं थे। तो अवकल जो समीकरण है ना उसमें C1 C2 मतलब कांस्टेंट नहीं होने चाहिए। आप जब इसका अवकलन करें, और ये तो पक्का पता चल गया कितनी बार करना है? 2 बार। तो जो मूल समीकरण आएगा उसमें कांस्टेंट नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये C1 C2 है, ये समाकलन करने से आए होंगे ये। तो मूल अवकल समीकरण में ये a और b नहीं होने चाहिए। समझ गए बात को मेरी को? तो गायब करने होंगे हमें, कैसे कर सकें? एक तो मिटा के भी यहीं के हैं। देखो करते तो ही अवकलन। चलो वैसे x का अगर मैं भाग दे देता हूं, ऐसे थोड़ी कहेगा तो लो 2 बार अवकलन। अवकलन तो 7वें चैप्टर में कर लिया हमने। तुम्हें लगता है कि दोबारा से और अवकलन करवाएगा? इस चैप्टर में भी थोड़ा अवकलन के संग संग और भी दिमाग दौड़वाएगा आपको। करना तो अवकलन नहीं है, पर नहीं थोड़ी सी तरीके से आपको क्या करना है? ए और बी गायब भी करने हैं। अगर मैं इसमें x का डिवाइड कर देता हूं तो महसूस करो क्या होगा? ये y अपॉन एक्स बराबर a प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर। और जब मैं उसका अवकलन करूं तो a गायब, 0 हो जाएगा अवकलन उसका। मोहित सही बात है कि नहीं है? अगर मैं x का भाग देके और जब अवकलन करूं ना तो a गायब हो जाएगा। अभी एक ही बार तो अवकलन कर रहा है, दोबारा फिर देखेंगे। ऐसा करते हैं, पहले x का भाग दे देते हैं, ठीक है। तो समीकरण y अपॉन एक्स इक्वल टू a
प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाम वाम देना चाहो तो दे दो इनका। समीकरण 1 समीकरण 2 दिख रहा है भाई, मोड़ दे। ठीक है, अब मैं इसका x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं। x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन किया तो y अपॉन एक्स का तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स मान लो, चाहे u अपॉन बी, जो भी अपना फॉर्मूला है, याद है सबको भाई? मनीष प्रजापत याद है? एफ एक्स अपॉन जी एक्स का याद नहीं है? शाबाश। तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स के हिसाब से जी एक्स का स्क्वायर, मार तो लगा दूं पर इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी, फिर केस वेस का संभावना बनती है, इन मार लगाने का मन कर रहा था, मतलब ये याद ही नहीं है। एफ एक्स अपॉन जी एक्स का तो स्क्वायर, एक्स जो कि तो वाई का डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई जो कि तो एक्स का 1 बराबर ए का 0। अच्छा, एक्स स्क्वायर है अपॉन में, मतलब एक्स की घात -2 है ना, तो करवाओ मनी मन में, -2 आगे, एक्स घात -3, सही है, नीचे जाओगे तो 3 -2b बटे एक्स घात 3 बटे मिले में, तो हाँ सही है ना, -2b बटे एक्स घात 3, सही है। थोड़ा इसको उचित तरीके से लिख दें, कट रहा है ना, कट रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर से एक्स बच जाएगा ना, तो ये आ जाएगा एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई बराबर -2b बटे एक्स। एक्स का यूं गुणा कर दें, यूं करेंगे तो एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स है ना, माइनस एक्स वाई बराबर -2b, इसको हम समीकरण 3 बोल देते हैं। पता है ना अवकलन करते करते कब रुक जाना है? जब कांस्टेंट गायब हो जाए। नहीं, पहले से मालूम है, गायब तो तुम 10 बार में नहीं करोगे तो रुकोगे का? 2 ही बार में करने गायब, क्यों? पहले से ही ध्यान है कि 2 कांस्टेंट हैं तो 2 ही बार अवकलन होना है, पहले से ध्यान है तो 2 ही बार अवकलन करना है। तुम के साथ है ही ना रहे, हम तो कई बार 6 बार अवकलन कर दिया, गायब ही नहीं हो रहे, ऐसा नहीं है ना, 2 ही बार में होते हैं, होंगे हर सवाल में, निश्चित है कौशल। तो ये आ गया, इसका पुनः अवकलन कर दो, उत्तर की ओर है अपन, अब दिशा नहीं, आंसर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। पुनः अवकलन कर दें, पुनः अवकलन तो गुणा के नियम से तो होगा। पहला जो कि तो अवकलन कर रहा हूं u इंटू बी से, इसका अवकलन d2y अपॉन dx2 प्लस दूसरा जो कि तो एक्स स्क्वायर का गुड माइनस गुणा के नियम से। हाँ, अक्सर बच्चों से क्या मिस्टेक हो जाती है, करेंगे तो सही तो नहीं कि एक्स जो कि तो वाई का, चिंता मत करो सही चलना है, तो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस लगा दें, है ना, माइनस है वो, ब्रैकेट लगा दें तो और बेहतरीन रहे। जहां भी तुम्हें चिन्ह का गड़बड़ घोटाला सा महसूस हो ना, एक बार तो ब्रैकेट लगा के अंदर हल करो तरीका से, तसल्ली से, फिर उस माइनस को प्रवेश कराओ। तो गुणा के नियम से ना, y जो कि तो x का 1, ठीक है, बराबर क्या आ गया 0। अब तो बस ये लिखना है सिस्टम से, उत्तर आ चुका है, एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx2। अच्छा, क्यों ना dy ओवर dx एक ही जगह लिखे जाए, तो dy ओवर dx अगर हम कॉमन लेंगे तो 2x माइनस एक्स, अरे नहीं, माइनस अंदर चला गया, dy ओवर dx कॉमन लेंगे तो 2x माइनस एक्स, तो 2x माइनस एक्स x प्लस का वो भी प्लस का
एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई बराबर 0। यह इसका आंसर है। ठीक है, ये तो वक्र का समीकरण, दो कांस्टेंट थे, इसलिए पहले से निर्धारित था कि 2 बार अवकलन करना है, और उन 2 बार के अवकलनों को भी कुछ इस तरीके से करना है कि कांस्टेंट भी गायब होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा अपन ने कर दिया, ये आंसर आ गया। समझ गए? तो आप ये नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने कर ही लिया, उस हो गया ना, पीछे कोई सा बचा तो नहीं है भाई दुष्यंत? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है शायद, है ए स्क्वायर, ए की तो कांस्टेंट है ना, तो ए के बार अवकलन होना है इसका। तो एक्स स्क्वायर को तो 2x किया होगा अफरोज, है ना? हो गया नहीं हो गया अफरोज? क्यों? अरे समझता चल, किताब है ना। एक्स स्क्वायर को तो क्या होना है 2x प्लस वाई स्क्वायर का क्या होना है 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स बराबर ए स्क्वायर का 0, और बस खत्म। नेक दे दीजिए ऐसे तो, पर लगभग मामला तो खत्म ही हो गया है ना। इस तरीके से करना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूं आपको, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है एक्सरसाइज में, 5 है, मतलब 10-15 मिनट की ये बची है। यहां वक्र का समीकरण, यहां वक्र का समीकरण, वक्र का समीकरण कितना दे रखा है जाने, y बराबर बताना ए ई की पावर यूं प्लस बी 5x। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। इसका हमें अवकल समीकरण ज्ञात करना है। थोड़ी देर पहले भी 2 कांस्टेंट थे ए और बी, हमने उससे कैसे निजात पाई थी बताना? पहले क्या किया था, x का भाग दिया था, ए अकेला रख लिया ताकि अवकलन करते ही 0 हो जाए। ऐसे ही इसमें ए अकेला रख लें, कैसे? ए की पावर 3x का भाग। इससे पहला जो क्वेश्चन था ना, पहला ax था, तो x का भाग दिया था, है ना। इसमें कितने का दे देंगे, e की पावर 3x का दे दें। चलो e की पावर 3x का भाग, तो ये बनेगा y गुणा कर दूं e की पावर -3x, कहना चाह रहा हूं मैं, समझ गए होंगे? आने को तो e की पावर बटे में आता 3x, ऊपर लिख दिया माइनस का, बराबर अच्छा a प्लस b e की पावर कितना 2x। अरे मुर्दोज सही है। अच्छा तो e की पावर में कितना 2x। अब इसका अवकलन कर लेते हैं। अच्छा समीकरण तो नाम डाल ही दिया करना, कब कौन से का काम पड़ जाए इसलिए। ये तो समीकरण 1 और ये समीकरण 2, इसमें इसका अवकलन करें समीकरण 2 का, यही तो करेंगे। अब x के सापेक्ष अवकलन, यही स्टेप है क्या? और दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है? अवकलन तो गुणा के नियम से करेंगे बिल्कुल। अरे भरतलाल, y तो जो की तो e की पावर -3x का e की पावर -3x गुणा -3, गुणा के नियम से कर रहा हूं। पहला तो जो की तो e की पावर -3x का इतना, प्लस e की पावर -3x जो की तो y का dy ओवर dx बराबर 0 प्लस b e की पावर 2x का e की पावर 2x इंटू 2। थोड़ा सुसज्जित तरीके से लिख लेते हैं ना। ये आया -3 बाई e की पावर -3x है, प्लस e की पावर -3x dy ओवर dx बराबर 2b e की पावर 2x। ऐसा ही पहले क्वेश्चन बन गया था कुछ मालूम, उसमें तो कट गया था यार, बटे वाला x ले लिया था। अब हमें b गायब करना है, ठीक है।
तो e की पावर 2x का भाग दे देंगे, अकेला b बच जाएगा और फिर अवकलन करेंगे, इसका 0। कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, इसलिए 0 हो जाता है। तुम के साथ ये काहे का जाए गोल है जाए कि एक ऐसे का चक्कर पड़ रहा है, इसका अवकलन 0 हो जाता है। तो e की पावर 2x से भाग दे देते हैं ना, अकेला b रह जाएगा, फिर और अवकलन कर देंगे, अप्रोच 0 हो जाएगा। ठीक है, e की पावर 2x से भाग दे दें, चलो -3 e की पावर कितनों -5x है ना, e की पावर 2x का भाग दे रहे हैं हम, तो ये e की पावर -5x बनेगा भाई, बटे में e की पावर 2x है, अरे नहीं तो ऊपर जाएगा तो माइनस का 2x और -3x, माइनस के 5x प्लस ई बी ई की पावर कितना -5x dy/dx बराबर में 2b। एक बार और अवकलन कर देते हैं, अब की बार b गायब, पुनः अवकलन तो गुणा के नियम से होगा भाई, -3y को मान लेता हूँ, अच्छा -3 ऐसे कर लो है ना ब्रैकेट, मोहित सही है ना, मोहित के पीछे वाले का नाम भूल गया मैं यार, हरिशंकर गाला खेड़ा, हाँ बाई जो की तो e की पावर -5x का e की पावर -5x गुणा -5 प्लस e की पावर -5x जो की तो बाई का dy/dx, सही है ब्रैकेट -3 जो कि तो गुणा के नियम से ये आ गया, प्लस अब यहां आ गए, ये भी गुणा के नियम से होगा, दो फलन है, e की पावर -5x है और dy/dx है, जमा e की पावर -5x है और dy/dx है, ये तो जो कि तो सही है, इसका अवकलन d2y/dx2 है ना, प्लस dy/dx जो कि तो अर्चना मालूम पड़ रही है ना, e की पावर -5x का e की पावर -5x गुणा -5, ठीक है, और बराबर 0, सही है भाई। अच्छा ये सौरभ तेरे पीछे क्या नाम है, सौरभ ना तेरे भूल गया, महेश सैनी, तेरे पीछे वाले क्या नाम है, हरीश गांव कौन सा था ना, हाँ ठीक है। अच्छा अब बस हमें थोड़ा सा अंदर गुणा करके और सिस्टम से लिखना है, कैसे लिखना है सिस्टम से, d2y वाला तो पहले फिर dy/dx वाले और फिर बिना अवकलन वाले बराबर जो भी आ जाते हैं, ऐसे सिस्टम से लिख दो, वही इसका आंसर है। समझ के बाद को क्या करना है, पहले तो d2y/dx2 ये वाला है, इसको आगे लिख रहा हूं है ना, चलो d2y/dx2 गुणा e की पावर -5x, तुम हाँ यही मेरे दिमाग में भाई, क्यों ना e की पावर -5x का भाग दे दिया जाए, सभी पदों में है ये, उधर 0 है, जो 0 इसको घटक कर जाएगा लोग, तो e की पावर -5x का भाग, ये लो गुणा भी कर दूं क्या -3 के अंदर साथ, अच्छा कर दूं, -3y अरे प्लस 15y, 15 ही कर दूं फिर तो ऐसे, हाँ करें इसका, ठीक है, यहाँ आएंगे तो -3 dy/dx, ये तो चला गया, प्लस d2y/dx2 -5 dy/dx बराबर 0। अब आप लोग इनको इकट्ठा कर लेना, बस सबसे पहले तो ये लिख लेना है ना, फिर ये वाले ना -8 dy/dx प्लस 15y बराबर 0, वह फाइनल आंसर रहेगा।
सही है कि नहीं है? नोट कर लो आप इसे। क्वेश्चन नंबर 4 करा देता है ना, ये लो क्वेश्चन नंबर 4। यहां वक्र का समीकरण कितना है जरा बोलिए? y बराबर e की पावर यूं। अच्छा कोष्ट ऐसा तो नहीं लग रहा है जिन अम्ब ऐसे a cos x प्लस यूं। ठीक है, ये आपका मूल समीकरण दे रखा है भाई, है ना? कितने कांस्टेंट है इसमें? दो कांस्टेंट हैं, तो 2 कांस्टेंट है तो 2 ही बार अवकलन होना, ये तो तय है। ठीक है, देखो एक तो वही तरीका है, ये कौन सा? जैसे मान लो आपने इसका गुणा कर दिया पहले तो, और फिर e की पावर x cos x का भाग, अंतिम तरीका है ये। वो अकेला a बच जाता, अवकलन कर देते a0, अगली बार b अकेलो कर दो। किया तो अपन ने, है ना? किन्हीं किन्हीं का क्या हो जाता है, जैसे अभी लास्ट वाला क्वेश्चन किया ना आपने, अपने आप ही भाई आ गया, ऐसे ये भी अपने आप आ जाता है। ये प्रैक्टिस से मालूम पड़ी है मुझे। नहीं वो तो अंतिम तरीका है। ये कौन सा क्या करेंगे, कैसे करके अकेला a बनाओ पहले तो। अकेला a कैसे बनाएंगे? जो बगल में उनके भाग देखे, अकेला a आ जाएगा, अवकलन कर दो a0, समझ रहे ना? अवकलन से कांस्टेंट 0 हो जाता है। फिर b को अकेला करो और फिर अवकलन कर दो, फिर b गायब। ऐसे करें ना अपन ने पहले दूसरे। और एक ये भी है कि इसी का 1-2 बार अवकलन कर दो, पुनः ये बन जाता है। प्रैक्टिस से मालूम पड़ी है ना? करें x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अगर अपन अवकलन करें, चल रही है ना, चल तो रही है, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो y का तो dy ओवर dx उतने में आएगा नहीं, उधर है ना, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। y का तो dy ओवर dx बराबर गुणा के नियम से होगा, एक फलन तो हो जाएगा e की पावर x और दूसरा हो जाएगा ये वाला, है ना? पहला जो की तो e की पावर x और दूसरे का अवकलन करें माइनस a साइन x प्लस b कॉस x प्लस दूसरा जो की तो, ठीक है, कितना जो की तो दूसरा a cos x प्लस b sin x और पहले का अवकलन e की पावर x। ठीक है, अब इसमें देखो कोई y बनता है क्या? है, लास्ट ये वाला हिस्सा y है कि नहीं है? समीकरण 1 से रख दीजिए आप इसको, इसको मत कहो समीकरण 2, हलो कहेगा उसको कहेंगे समीकरण 1 से। देखो dy ओवर dx बराबर e की पावर x माइनस a साइन x प्लस b कॉस x प्लस y, ये आ गया समीकरण 2। सही है कि नहीं है? अच्छा पुनः अवकलन कर दे, पुनः अवकलन करेंगे जब ये और बन जाएगा, एक बार देखना फिर। ठीक है, पुनः अवकलन मैं तुमसे प्रैक्टिस करवाऊंगा इसकी, है पुनः अवकलन। इसका तो d2y अपॉन dx2 बराबर गुणा के नियम से तो होगा e की पावर x क्योंकि तो, है ना? इसका माइनस a cos x आएगा और माइनस b sin x प्लस ये जो की तो देवांशु, ये जो की तो अब की बार माइनस a sin x प्लस b cos x, मोड़ दो कौशल दिख रहा है ना, प्लस b cos x
e की पावर x का e की पावर x, ठीक है, प्लस अर्जता इसका रहेगा ना, हाँ ये तो बच रहा है dy ओवर dx। इसका पुनः अवकलन कर दिया है, y का तो dy का सॉरी d2y अपॉन dx2 बराबर गुणा के नियम से पहला ज्यों की तो दूसरे का प्लस दूसरा ज्यों की तो और पहले का e की पावर x का प्लस इसका। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले देता हूं तो देखना जरा क्या है, ये माइनस के बाई है ना। अगर माइनस कॉमन ले देता हूं तो ले देते हैं फिर तो ये d2y अपॉन dx2 बराबर, इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया, लिख दूंगा, अगले में लिखेंगे a cos x प्लस b sin x, ठीक है, प्लस ये तो लिख दीजिए तुम, प्लस e की पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x है ना, प्लस dy ओवर dx। जो कि तुम उतार दिया, बस माइनस कॉमन लिया है। ये समीकरण 1 से कितना हो गया बाई, ये बाई d2y अपॉन dx2 बराबर माइनस बाई है ना, अच्छा प्लस चलो पहले लिख देता हूं उसको एक बार रुको, dy अपॉन dx प्लस e की पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x, इतना लिख दिया। 2 बार तो हो चुका पर गायब हुए नहीं, हाँ अब हो जाएंगे। समीकरण 2 से इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखो dy ओवर dx माइनस वाई, और जैसे dy ओवर dx माइनस वाई रखेंगे कितना 2 तो dy ओवर dx हो जाएंगे, और माइनस वाई और माइनस वाई माइनस के 2y होंगे नहीं होंगे, यह आ जाएगा समीकरण कितने से 2 से d2y अपॉन में dx2 बराबर माइनस वाई प्लस dy ओवर dx प्लस इसकी वैल्यू dy ओवर dx माइनस वाई। ये हलों के समीकरण बना, ये तो जो कि तो d2y अपॉन dx2, ये माइनस वाई और माइनस वाई माइनस 2y, इधर आएगा तो प्लस 2y कर दूं, पहले यह ले लेते पर है ना, dy ओवर dx माइनस के 2 dy ओवर dx और प्लस के 2y बराबर 0, सरल है ना। इसको उतारना नहीं है, आप लोगों को करना है, मैं मिटा देता हूँ है ना। और यूँ दिमाग में सेट करना चाहें, और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। एक एग्जाम्पल है, हालांकि मैंने गलत लिख दिया थोड़ा, e की पावर 2x है आपके एग्जाम्पल में, मैंने 3x लिख दिया, कोई खास फर्क नहीं है ना। तो y बराबर a e की पावर 3x प्लस b e की पावर माइनस x। इतेश कोई बात नहीं, समझते रहे, फिर कर देना। पहले तो a गायब कर देंगे हम, ऐसा सवाल आ चुका ना हमारे सामने, बस कैपिटल a था शायद, यहाँ कैपिटल b, कुछ इस तरह का सवाल था। तो e की पावर 3x से डिवाइड कर दें अगर हम, तो सिंगल a बच जाएगा, और अवकलन करने से वो 0 हो जाएगा। हमारा उद्देश्य a और b गायब करना है, और प्लस 2 बार अवकलन से, बस क्योंकि 2 कांस्टेंट है ना, तो 2 ही बार अवकलन करना है। ये तो मुख्य मूल समीकरण है वक्र का। तो मैंने सबसे पहले तो e की पावर 3x का भाग दे दिया, ठीक, तो y गुणा e की पावर कितनी माइनस 3x होगी, भाई भाग दिया है तो बटे में तो e की पावर 3x है, गुणा में तो e की पावर
-3x हुआ बराबर a प्लस b e की पावर -4x बन जाएगा, है ना। अच्छा, अब इसका अवकलन कर देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन, सही बात है। तो x के सापेक्ष जब हमने अवकलन किया तो इसका तो गुणा के नियम से होगा, है ना। y ज्यों की त्यों e की पावर -3x का e की पावर -3x गुणा -3 प्लस e की पावर -3x ज्यों की त्यों और y का dy/dx, सही है, बराबर a का 0 प्लस b e की पावर -4x का कांस्टेंट गुणा में तो उसको करते नहीं है ना। हाँ, अब रोज ध्यान है ना, b तो ज्यों की तो e की पावर -4x का e की पावर -4x और गुणा में -4। थोड़ा इसको सही तरीके से लिख दें, और भाग तो किसी का कॉमन जा नहीं रहा है, ठीक है। थोड़ा एक बार तो तरीके से लिख देते हैं, -3y e की पावर -3x प्लस dy/dx e की पावर -3x बराबर -4b e की पावर -4x। अब स्मॉल a तो गायब हो गया एक बार के अवकलन से, अब स्मॉल b भी हमें गायब करना है, एलिमिनेट करना है यहाँ से। कैसे करें, e की पावर -4x का भाग, फिर उसका अवकलन करने से 4b क्या हो जाएगा 0, सही है। e की पावर -4x का भाग, तो -3y लिख देता हूँ, e की पावर -4x का भाग, तो -3y e की पावर माइनस प्लस को x होगा, प्यारे सही बात है। e की पावर -4x देंगे तो ऊपर +4x, तो +4x में से 3x जाएगा तो ठीक है, हाँ प्लस का x बच जाएगा, प्लस dy/dx e की पावर x बराबर -4b, मोहित ठीक है। अब इसका एक बार अवकलन और कर देंगे तो कौन गायब हो जाएगा b, हालांकि पूरे 4b का 0 हो जाएगा, पर हमें तो b से मतलब था। तो पुनः अवकलन अगर कर देते हैं, पुनः अवकलन, तो -3 तो खैर कांस्टेंट है, ब्रैकेट लगा देते हैं अपन, y गुणा e की पावर x का, तो y जो कि तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x प्लस e की पावर x जो कि तो y का dy/dx, -3 ये बाहर है और y गुणा e की पावर x का इतना हो गया, सही है, प्लस अब इसका गुणा के नियम से, ठीक है, क्या dy/dx जो कि तो e की पावर x का e की पावर x प्लस e की पावर x जो कि तो और dy/dx का, सही है क्या, बराबर 0। बस इसको आपको क्या करना है, हाँ d2y/dx2 वाले को तो पहले लिख लेना, फिर dy/dx वाले पद और फिर कुछ कांस्टेंट वाले जो है, कांस्टेंट या xy के पद बराबर 0 जो, ठीक है। इस रूप में रखने से इसका आंसर आ जाएगा। हाँ भाई खुशीराम, सही है, हरीश आगे समझ में, चलो बढ़िया बात है। तो मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज तो द एंड हो गई है ना, हैं पहुँचे अगली एक्सरसाइज पे, आज में 12 हो नहीं जाएगी, क्योंकि मैं 3 घंटे का मूड था पहले पढ़ाने का। 12.3 पे आ जाओ आप लोग, अभी तो 59 मिनट 39 सेकंड की हुई है पढ़ाई तो, ये बता रहे हैं ना, बीच में तो कट कर दिए, वो तो वैसे ही है, हाँ 1 घंटा ही होता है वो, 39 मिनट बोली क्या मैंने,
59 मिनट, 1 घंटा होता है। अच्छा 12.3 पे आ जाओ। 12.2 और 12.3 में कोई अंतर नहीं है। क्या अंतर है कि 12.2 में तो आंसर वहीं दे रखा, हाँ आपका समीकरण ज्ञात करवा रहा है ना, आंसर पीछे दे रखा है, और 12.3 में आंसर वहीं दे रखा है, सिद्ध करना है, बात वही है बस, समझ गए। 12.2 और 12.3 में कोई अंतर नहीं है। 12.2 में आंसर पीछे देखना पड़ता था, इसमें यही कहीं है, करना वही तरीके से, जितने कांस्टेंट उतना ही अवकलन। चालू कर देते हैं सीधा ही, ठीक है। सवाल लेके कहाँ हैं, जैसे न मैं करा दूँ एक आध हैं, क्या आपकी प्रतिभा